जी तो बेटा आज हमने एक्सरसाइज अपनी 2.2 स्टार्ट करनी है। लॉगरिथम का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा लॉगरिथम फॉर्म को समझ लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। देखें, अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू हो इस फॉर्म के अंदर, जैसा कि ये देखें, मैं एक मिनट बताता हूँ। हमारे पास एक नंबर है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसको समझना है। इसको जब मुझे लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉग। ठीक है, ये जो 2 नंबर है ना, ये वाला पूरा 2 नंबर ये नीचे आ जाता है और नीचे आके इसकी बेस बनता है। अब फिर बारी आती है इन नंबरों की शिफ्टिंग की। ये नंबर आके शिफ्ट होता है, यहाँ पर 8 लिखा जाता है लॉग के साथ, ये वाला नंबर। और 3 जो पावर होती है वो पावर के इक्वल के इस साइड पे शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, दोबारा एक और क्वेश्चन देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, मैं कैसे लिखूंगा बताएं। सबसे पहले मैं लॉग लिखूंगा, ये जो 3 नंबर है ये नीचे आके बेस बन जाएगी, 9 शिफ्ट करेगा लॉग के साथ आएगा, और ये जो पावर है ये इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर। इसी का रिवर्स अब देखो, ये जो वैल्यू है इनका रिवर्स करते हैं। 2 जो नंबर नीचे आया था 2 ऊपर चला गया वापस, 3 उठेगा और आके उसकी बेस बनेगी। जो नंबर वापस इस साइड पे हमने लगाया था वो इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ये वही वाली फॉर्म बन गई ना, 2 ऊपर चला गया, 3 आके उसकी पावर बनी, और ये 8 इस साइड पे शिफ्ट हो गया। क्लियर। तो ये है सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो पावर वाली फॉर्म है ना, और ये कौन सी फॉर्म है, ये लॉगरिथम फॉर्म है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो ये मेथड, और ये ऐसे ही रिवर्स भी हो सकता है। ट्राई करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर मज़ीद बेहतर हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। अब पहला क्वेश्चन देखो, वो उसमें कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। अब देखो, 10 की पावर 3 इज 1000। बताएं क्या रूल था। सबसे पहले क्या लगता है, लॉग लगेगा। लॉग लगा, ये जो 10 नंबर था ये आके बेस बन गई, ये 1000 इस साइड पर शिफ्ट हुआ, और जो पावर थी वो दूसरी साइड पर इक्वल के दूसरी साइड पर शिफ्ट हो गई। सिंपल ना। दोबारा देखें, 2 पावर 8 इज इक्वल टू ये 256। अब लॉग लिखकर फौरन ये 2 आके उसके नीचे बेस बन जाएगी, ये नंबर इधर शिफ्ट हुआ 256 बना, और ये पावर इस साइड पर आ गई इक्वल टू 8। नेक्स्ट देखें जी, ये 3 है, तो लॉग 3 जोन सा है, लॉग लगाकर ये जो 3 है ये बेस बन गई, ये 1/27 इस साइड पर शिफ्ट होगा, जो -3 है वो इस साइड पर इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह 20 की पावर 2 है इज इक्वल टू 400, तो लॉग लिखकर फौरन 20 आएगा, नीचे लॉग के साथ बेस बनेगा, 400 और 2 अपनी जगह चेंज कर लेंगे, 400 इधर इक्वल के दूसरी साइड पर 2 आ जाएगा। अब ये आपने साथ बताना है। सबसे पहले 16 है तो लॉग लगाकर 16 बेस बनेगी, 1/2 इस साइड पर लॉग के साथ आएगा, -1/4 इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा। अब आपने बोलना है साथ के साथ। 11 की पावर 2 है इक्वल टू 121 है, तो क्या करेंगे, लॉग लिखकर 11 आके बेस बनी, 121 अपनी लॉग के साथ शिफ्ट हुआ, 2 जोन सा है वो इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, दोबारा देखें, P इज इक्वल टू Q की पावर R। अब आपने इस साइड से लगाना है लॉग, लॉग लिया, Q जिसकी पावर होती है वो लेते हैं, तो Q आ गया बेस, P लॉग के साथ शिफ्ट हुआ, R इक्वल की दूसरी साइड पर अकेला हो गया। सेम ऐसे लॉग 32 लिखा, 1/2 लॉग के साथ आया, पावर 1/4 इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, ये सारे क्या थे, ये हमारे पास सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी। हर क्वेश्चन ये देखें, जैसे कि हर क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल पावर्स की फॉर्म में था, हमने उसको किस फॉर्म में लिखा, लॉगरिथम फॉर्म में लिखा। अब है क्वेश्चन इसका रिवर्स। अब लॉगरिथम फॉर्म दी गई है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। देखें, जैसे कि log 5 125 इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे जी, रिवर्स करो। लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में लिखना है। एक्सपोनेंशियल का में लॉग नहीं होता, तो इसका मतलब लॉग खत्म हो जाएगा। लॉग हो गया खत्म, 5 गया अपने वापस ऊपर, 3 आके उसकी पावर बना, और 125 इक्वल की दूसरी साइड पे लग गया। सेम ऐसे 2 ऊपर गया,
4 आके उसकी पावर बन गया, ठीक है, 2 ऊपर गया, 4 आगे पावर बन गया, जो 16 था वो इक्वल से दूसरी साइड पे अपनी जगह पे चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, log 23 1 है, तो 23 ऊपर जाएगा और पावर कौन बनेगी उसके आके 0, 23 की पावर क्या बनी 0 इज इक्वल टू 1, 1 अपने इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट हुआ। सेम वैसे ही 5 ऊपर गया, 1 आके उसकी पावर बन गया, ठीक है, 5 पावर 1, और ये वाला जो 5 है वो इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह लॉग खत्म, 2 ऊपर गया, 3 -3 उसकी पावर बनी, 2 ऊपर जाके -3 उसकी पावर बनी, 1/8 जो सा था वो इक्वल की दूसरी साइड पर आ गया। इसी तरह यहाँ पे लेकिन इस साइड पे रहे लॉग 9 और 3, 9 ऊपर जाएगा, 1/2 आके उसकी पावर बनेगी, 9 ऊपर 1/2 उसकी पावर, बच कौन रहा है नंबर 3, 3 इक्वल की दूसरी साइड पे रहेगा। इसी तरह ये 10 है, ये 10 ऊपर जाएगा, 5 आके उसकी पावर बनेगी, 10 आके 5 उसकी पावर बनेगी, नंबर कौन बचा हुआ था 1 लाख, तो 1 लाख आपका दूसरी साइड पर आ गया। अब ऐसे सेम अगर नेक्स्ट को देखें, 4 आया ऊपर, -2 उसकी पावर बनी, 4 -2 1/6 अपना इक्वल की दूसरी साइड पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। देखिए कौन सी फॉर्म है, लॉगरिथम फॉर्म है ना, लॉग आया हुआ, इसमें x निकालना है। पहले इस लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं, x ऊपर 3 उसकी पावर, x की पावर बन गई 3, 64 इस साइड पर आ गया। अगर यहाँ पर x की पावर 3 है तो मुझे कोई नंबर ढूंढना है जिसकी पावर 3 लें तो 64 बने, वो 4 होता है। 4 की पावर 3 लोगे तो क्या बनता है, 64 ही बनता है। अब देखो पावर्स दोनों की सेम है, अगर पावर सेम है तो बेसेस आपस में इक्वल होती हैं, तो हम क्या करेंगे, या आप दोनों साइड पर 1 बाय मतलब कि 3 है ना, पावर 3 है तो दोनों साइड पे 1/3 इसकी पावर ले लो, वो 3 3 से कट जाएंगे, तो x इक्वल टू 4। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि अगर इनकी पावर सेम आ गई है तो x किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसी तरह 5 ऊपर x आके उसकी पावर बन गई, 5 पावर x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1। अब 1 देखें किसी की, अब देखो 7 की पावर 0 लो 1 होता है, p की पावर 0 लो 1 होता है, 23 की पावर 0 लो 1 होता है, 5 की पावर 0 लोगे वो भी क्या होगा 1, किसी की भी पावर 0 ले लें 1 होता है। तो जब वहाँ यहाँ पे 1 है तो मैं देखता हूँ यहाँ बेस क्या है 5 है, तो मैं 5 की पावर 0 ले लूँ तो होगा तो वही 1 ही ना। अब देखिए बेसेस सेम हो जाएं तो तब पावर्स इक्वल होती हैं, x किसके इक्वल हो गया 0 के, जैसा कि यहाँ पे था पावर्स इक्वल हैं तो बेसेस सेम हो गए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, log x बेस x है 8 इक्वल टू 1, x आके 1 उसके ऊपर पावर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया 8, x की पावर 1 x ही होती है, इज इक्वल टू 8, क्योंकि x निकालना है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 10 की पावर क्या बनी -3, 10 की पावर -3 क्या आ गया इक्वल टू x, 10 की पावर -3 का मतलब -3 है तो ओवर के नीचे लेकर आएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब प्लस का 3 10 पावर 3 क्या होता है 1000, तो x की पावर आ गई 1/1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है log 4x इक्वल टू 3/2, तो 4 के ऊपर पावर आ जाएगी 3/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा x। अब 4 है, 4 क्या होता है 2 का स्केयर होता है ना, 2 का स्केयर, और पावर 3/2 एज इट इज, 2 2 से कट गया, 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर 3 लिख दिया और इधर आ गया x, 2 की पावर 3 क्या होता है हमारे पास 8, क्लियर, x का आंसर हमारे पास 8 निकल आया। नेक्स्ट देखें, हमारे पास 2 log 2 1024 इक्वल टू x है, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी x, 2 की पावर x, नंबर की इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया 1024। अब 1024 होता है 2 की पावर 10, बेसिस सेम होगी 2 वाली, तो x का आंसर किसके इक्वल हो जाएगा 10 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारी बेटा आज की एक्सरसाइज थी 2.2। तो ये नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 2.3 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, एक दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस करना। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।